हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डायरेक्ट ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रह रहे हैं, आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में है और चलेगा, इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ या लाइव सेशंस में जब भी आपके लिए रीडिंग आए, तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँच सके। बैक टू द रीडिंग, आपको यही ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस आप बना लीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन देर रात किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं और रहेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। Deceptions and envy, financial and material changes, power, universe, and bottom की एनर्जी है लव बिगिंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए उसके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बन रहा है। ओके, पोस्टपोनमेंट, गोइंग विद द फ्लो, द ड्रीम, कॉम्प्रोमाइज एंड फाइटिंग। तो व्यूअर्स, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट राशियाँ बनती हुई दिखी हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे आपका ये हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लियो। तो ये मुझे अभी तक राशियाँ दिखाई दी हैं। नंबर्स और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे आपका 7, 5, 8, 21, 3, 1, 4, 6, ये मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे। एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे होगा जुलाई, मई, अगस्त, मार्च, जनवरी, अप्रैल, जून। ये कुछ मंथ्स इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ये ध्यान रखना है कि जो भी नंबर्स, ये जो भी मंथ आपको बताए गए हैं, आपको अपने अतीत, अपने पास्ट से जोड़कर देखने हैं। जैसे इतने साल का रिश्ता था, इतने महीने से अलग हो, इतने साल से अलग हो, इतने साल, इतने महीने से प्रॉब्लम आ रही है, या इस मंथ में मिले, इस मंथ में बिछड़े, इस मंथ में एनिवर्सरी थी, इस मंथ में बर्थडे थी। ऐसे करके आपको यहाँ पर इन नंबर्स को, इन मंथ को देखना होगा। ठीक है? देखिएगा, ऐसे मुझे चांसेस तो बनते हुए दिख रहे हैं कि ये पर्सन हो ना हो, चाहे आपको अपनी साइड से यही दिखा रहे हैं कि इन्हें अब आपके साथ में या आपके साथ के रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्टिल इनकी निगाहें, इनकी आँखें, इनकी सोच, सब कुछ आपके ऊपर ही यहाँ पर रखी हुई है। यानी कि ये पर्सन देख आप ही को रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए ये पर्सन आप ही के ऊपर अपनी पूरे तरह से निगाहें रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो भी डिलेज़ के प्रोसेस पर चीज़ें चल रही हैं, वो डिस्टर्ब तो इस इंसान को भी कर रही हैं। यहाँ पर एज़ एन, अगर वेटिंग मोड पर आप हो या आप किसी वजह से यहाँ पर वेट करते रह गए हो, तो वेटिंग मोड पर ये भी हैं। भले दोनों यहाँ पर जो वेटिंग मोड पे हो, उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का जो गोल है, वो अलग-अलग अब क्यों ना हो गया हो, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, इनकी बात अगर मैं करूँ तो वेट तो ये भी यहाँ पर कर रहे हैं, और उस वेटिंग मोड में अपने आप को रखकर ये आपके ऊपर अपनी निगाहें रखे हुए हैं।
अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल वे में बहुत सारे चेंजेस पाने की इच्छा इन्हें थी। उसी रीज़न के चलते इनकी ज़िंदगी ने इन्हें जिस बहाव में बहाया, ये उस बहाव में गए। यानी उस बहाव को इन्होंने स्वीकारा। यानी कि यहाँ पर ये साफ-साफ ज़ाहिर होता है कि ये पर्सन पैसे की वजह से आपकी ज़िंदगी से दूर गए। मटेरियलिस्टिक वे में इस इंसान ने आपसे अपनी दूरियाँ बना ली। चाहे तो वो आपसे पहले पैसा मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, जिसके चलते इन्होंने दूरियाँ बना ली और फ्लो को स्वीकार लिया, या कहीं और इन्हें पैसा मिल रहा था, जिसके चलते इन्होंने उस फ्लो को स्वीकार लिया। लेकिन कहीं न कहीं अब ये इंसान उन चीज़ों में भी डिलेज़ होते हुए, पोस्टपोनमेंट होते हुए जितना ज़्यादा देख रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये अपनी इस वेटिंग मोड से ईर्ष्या भी रख रहे हैं। मतलब इनसे इंतज़ार यहाँ पर नहीं हो रहा। जो भी ख्वाब ये छोड़कर पीछे आए थे, उस ख्वाब को लेकर हिम्मत भी अब इस इंसान की जवाब देनी शुरू हो गई है। यानी कि कुछ तो ऐसी स्थिति अब इस इंसान की हुई है, जिससे ये लड़ रहे हैं, या जिस जगह पर रहकर ये पर्सन अब कंपैरिज़न्स कर रहे हैं। ऐज़ एन यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स इस पल में वो सपना जितना ज़्यादा याद आ रहा है, उतना ज़्यादा ये अपने उस सपने से, उस नई शुरुआत की चाहत से फ़ाइट करता हुआ अपने आप को पा रहे हैं, या हालात कुछ उस तरह से बनते हुए ये पर्सन देख रहे हैं, जहाँ पर इस इंसान को अपने आप से, इस सपने से भी लड़ना पड़ रहा है और इस नई शुरुआत की चाहत से भी इन्हें खुद से लड़ना पड़ रहा है। ये सभी चीज़ें इस इंसान की उस सो कॉल्ड स्ट्रेंथ को, जिसको लेकर, जिसको बटोर कर ये आपकी ज़िंदगी से दूर गए, मटेरियलिस्टिक वे में अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर आने की चाह में, या इन्होंने फ्लो को जो भी स्वीकार करा, तो यही चीज़ें इस इंसान की हिम्मत को यहाँ पर तोड़ रहा है। यहाँ पर अब सिचुएशंस, हालात, सब चीज़ें इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र समझौता करवा रही हैं। वो समझौता चाहे आपके साथ करना हो या जहाँ पर ये हैं वहाँ पर हो, दोनों जगह पर समझौता अब इन्हें करना है। वो इनकी चॉइस है, इनका डिसीज़न है, इनका फैसला है कि किस तरफ समझौता करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, अपनी ज़िंदगी में जितना ज़्यादा ये पर्सन डिलेज़ को देख रहे हैं, या मटेरियलिस्टिक वे में, फाइनेंशियल वे में जितना ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हुई नहीं नज़र आ रही हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान को रह रहकर आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी इनकी ज़िंदगी में वैल्यू, या आप इनकी पावर थे, स्ट्रेंथ थे, ये सपना इनकी पावर बन सकता था या स्ट्रेंथ बन सकता था, वो सभी चीज़ों का एहसास दिला रही है। लेकिन अब ये पर्सन उस जगह पर देख रहे हैं अपने आप को, जहाँ पर अपने सपनों के अगेंस्ट जाकर इस इंसान को फाइट करनी पड़ रही है। मतलब सपना तो दिल में ज़िंदा है, लेकिन उसके खिलाफ इन्हें यहाँ पर लड़ना पड़ रहा है, ना कि उसके फ़ेवर में ये लड़ पा रहे हैं। तो वो मुझे अब इनकी एनर्जीज़ या सोच, या ये इनके हालात बनते हुए व्यूअर्स यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ठीक है? चलिए मैं आपको टैरो से और चीज़ें क्लियर करके बताऊँगी, एंड मैं आपको यहाँ पे रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़ के बताऊँगी, क्योंकि ये जो भी डेक है ये दोनों तरफ से होता है, तो इसलिए रिवर्स में भी कार्ड्स यहाँ पर पढ़े जाएँगे व्यूअर्स। ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो अब इस इंसान की लड़ाई ना सिर्फ केवल अपने आप से, अपने सपनों से, या अपने आप से एक नई शुरुआत की चाह से हो रही है। इस इंसान की ये जो भी लड़ाई है ना व्यूअर्स, वो जो भी इनकी ज़िंदगी में पोस्टपोनमेंट इन्हें देखने को मिल रहे हैं, जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ इन्हें यहाँ पर नहीं मिली हैं, उनसे भी यहाँ पर हो रही है। ऐज़ एन यहाँ पर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, बड़े झगड़ालू किस्म के ये पर्सन बन गए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐज़ एन कि हर छोटी-सी बात पर इन्हें गुस्सा आ जाता है, पारा इनका हाई हो जाता है। हर किसी से ये पर्सन ईर्ष्या रख रहे हैं, हर किसी से अपने आप को डिफेंड करते चल रहे हैं, हर किसी पर ये पर्सन डाउट कर रहे हैं।
हर किसी को ये पर्सन ब्लॉक करके चल रहे हैं क्योंकि इन्हें अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखना है। अब ये पर्सन किसी पर भी भरोसा तो नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें तो यहाँ पर हैं, तभी तो ये हर किसी से लड़ रहे हैं, फिर चाहे उसमें आपको भी इन्होंने क्यों ना इंक्लूड कर दिया हो। आपको इंक्लूड करने का मेन कारण यही बन रहा है व्यूअर्स, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ सपना या नई शुरुआत इस इंसान को इनके कमज़ोर होने का, इनके हार जाने का या अब इन्हें इस रिश्ते में किस लेवल पर समझौते करने पड़ेंगे, करने पड़ सकते हैं, उन सभी चीज़ों की याद दिला जाता है, जिसके चलते यहाँ पर ये चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको देखकर फिर से ब्लॉक कर देते हैं या आपको अपनी तरफ आने नहीं दे रहे हैं या खुद से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। यही सभी चीज़ें एक्चुअली में और सही मायने में इस इंसान की ज़िंदगी में, लाइफ में इन्हें पोस्टपोनमेंट की तरफ, डिलेज़ की तरफ भी लेकर जा रही हैं। इसका इन्हें आइडिया नहीं है कि ये क्यों इनकी ज़िंदगी में डिलेज़ हो रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि आपको जब पता है कि आपकी मंज़िल कहाँ है, रास्ता कौन-सा है उसके लिए और आप फिर भी लगे पड़े हो शॉर्टकट लेने में, फिर भी आप लगे पड़े हो अपने दिमाग को चलाने में, तो ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में पोस्टपोनमेंट ही आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें पता है इनका सपना कहाँ है, इन्हें पता है इनकी मंज़िल कहाँ है, इन्हें पता है कि इनकी ज़िंदगी में कैसे चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये पर्सन लगे पड़े हैं अपनी जिद के पीछे, जो भी इन्होंने अपनी एक जिद पकड़ रखी है। एज़ इन कि अपने आप से करेंगे, पाँचों उँगलियाँ घी में होंगी इनकी, फाइनेंशियल वे में, मटेरियलिस्टिक वे में किसी भी तरह से आप पर डिपेंड होकर नहीं रहेंगे या अपने आप से इतना कुछ कर दिखाएँगे जिसके चलते ये इस फ्लो तक से लड़ जाएँगे। तो एक जिद मुझे यहाँ पर ज़्यादा इस इंसान के दिल में इस वक़्त में चलती हुई दिख रही है, जिसके चलते इस इंसान को यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ पोस्टपोनमेंट, डिलेज़ देखने को मिल रहे हैं और इसी रीज़न के चलते आपकी वैल्यू, आपकी कदर, इस सपने की वैल्यू, सब कुछ जानकर भी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करे रखा है। आपको ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं या ये ब्लॉक, अनब्लॉक, अनब्लॉक, ब्लॉक इस तरह का ये गेम खेल रहे हैं, क्योंकि कन्फ्यूज़न्स तो यहाँ पर डेफ़िनिटली एक्ज़िस्ट कर रहा है। गाइड कीजिए और बताइए, ये है आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स और क्या हैं? स्पिरिट गाइड। यहाँ पे आपका द स्टार है, पाइसेस है। देखो, उम्मीद डेफिनिटली इस पर्सन ने रख रखी है, लेकिन जो आसपास हो रहा है ना, वो इन्हें उम्मीदें तक रखने की परमिशन नहीं दे रहा। वो फीलिंग यहाँ पर है। इनके पास अब रास्ता क्या बचा है? सिर्फ मात्र एक कि भई उम्मीद रखो, चीज़ें सही हो जाएँगी। जो फ्लो पकड़ा है, जो रास्ता पकड़ा है, डेफ़िनिटली ये रास्ता कहीं तो जाकर मिलेगा, कहीं तो जाकर जुड़ेगा और जहाँ भी जुड़ेगा, वहाँ पर इनकी ज़िंदगी में बदलाव फॉर श्योर आएँगे। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक उम्मीद की डोर, एक उम्मीद का दामन पकड़े बैठे हैं और उस फ्लो में ये बहने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये फ्लो कहाँ ले जाएगा। ये फ्लो कहीं न कहीं इन्हें पूरी तरह से बर्बाद ना कर जाए, जो रहा-सहा इनके पास है, वो भी इनसे छीन ना जाए। लेकिन स्टिल वही एक ज़िद्दी इंसान की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसी ज़िद्दीपन की वजह से इस इंसान ने व्यूअर्स आपको बैकस्टेप करा, आपको कोल्ड में छोड़ा या आपको इन बुरे हालातों से होकर गुज़रने तक के लिए इन्होंने मजबूर करा, क्योंकि ये अपनी ही ज़िद में, अपनी ज़िद को पूरा करने में इस कदर पागल हो गए थे। तो वो मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है कि उम्मीद का दामन इस इंसान ने अभी भी यहाँ पर छोड़ नहीं रखा है। ठीक है? पावर एंड ड्रीम को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है? ओह भाई! देखिएगा, थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। भई देखो, कितनी डरी हुई एनर्जीज़ इस इंसान की है, कितना डर इनके मन में, इनके ज़हन में यहाँ पर बस गया है। जितना भी ये अपने आप से, अपने आप को स्ट्रेंथफुल बनते हुए, पावर में आपके सामने रख रहे थे ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन एक भीगी बिल्ली बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये भीगी बिल्ली भी इन्हें कहीं न कहीं आपसे जुड़े हुए उस सपने की तरफ ज़्यादा
लेकर जा रहा है, जो सपना आप दोनों ने मिलकर एक-दूसरे के साथ यहाँ पर देखा था। जैसे इस सपने ने आपको कमज़ोर कर रखा है ना, या जैसे इस सपने ने आपकी पावर को पूरी तरह से निचोड़ रखा है, जिसके चलते आप अपने आस-पास सब चीज़ें मिलने के बावजूद भी वहाँ पर अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हो, वैसे ही कुछ मुझे इस फ़ेज़ से ये पर्सन भी गुज़रते हुए इस पल में दिख रहे हैं। ये पर्सन अब इस सपने से कहीं न कहीं डर रहे हैं, क्योंकि यही सपना बार-बार इस इंसान को ये पॉइंट कर रहा है कि भई ये कितने कमज़ोर रहे, या इन्होंने कितना गलत फ़ैसला लिया, या अपनी जिद के चलते इस इंसान ने अल्टीमेटली अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह से गँवा दिया, खो दिया। मतलब ये सपना इस इंसान को इसकी गलती का ज़्यादा एहसास दिला रहा है। ये भी चांसेज़ है कि ये सपना इन्हें ना सिर्फ़ केवल जागती आँखों से देखने को मिलता हो, सोती आँखों से भी ये पर्सन ये सपना देख रहे हैं, जिसमें ये एक अलग डर, एक अलग घबराहट फ़ील करते हैं। तो वो मुझे अब इनकी स्थिति या इनकी सिचुएशन ज़्यादा बनती हुई दिखी है। ठीक है? कहाँ तो ये सपना इनकी मजबूती थी या इनकी पावर बन सकती थी, और कहाँ आज की तारीख में इनका यही सपना जो है वो कमज़ोरी बनता जा रहा है। तो वो फीलिंग मुझे इनकी यहाँ पर बनती हुई दिखी है। चांसेज़ ये भी बन रहे हैं कि ज्योग्राफिकली लेवल पर आप दोनों के दरमियान दूरियाँ आ गई हों, और ये दूरियाँ बनाने वाले, दूर जाने वाले, जगह चेंज करने वाले, जॉब चेंज करने वाले यही इंसान थे। ये यही इंसान बने, क्योंकि इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं उस फ्लो को स्वीकारा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन। डेविल। तो यहाँ पे आपका कैप्रिकॉर्न ही आया है। देखो, डर इन्हें है, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि इन्हें ये लग रहा है कि अब इन्हें समझौते तो दोनों जगह पर करने पड़ेंगे, और ना सिर्फ़ केवल ये समझौते तक बात इनकी सोच में सीमित है। इनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि समझौता भी उस लेवल पर करना पड़ सकता है, जहाँ पर इन्हें ज़ंजीरों में पूरी तरह से बाँध कर रखा जाए, इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाए, इन पर रूलिंग करी जाए, अपने हिसाब से चलाया जाए। तो ये ना यहाँ पर समझौते को एक अलग तरह से नाम दे रहे हैं, अलग तरह से परिभाषित कर रहे हैं, वो मैं इनकी सोच में यहाँ पर देख पाई हूँ। इसी रीज़न के चलते तो एक डर यहाँ पर एग्ज़िस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्यूअर्स, तो वो इनकी स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। एक बात यहाँ पर आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है कि अगर आपको लेकर एक ऐसी फीलिंग है कि आप इन्हें कंट्रोल करके रखोगे, आपके साथ इस लेवल पर इन्हें समझौते करने पड़ेंगे कि आपके ये कंट्रोल में ही बंद कर रह जाएँगे, तो इतनी बात भी यहाँ पर सही है कि जहाँ पर ये है ना, वहाँ पर भी ये आराम से इंडिपेंडेंटली तो नहीं जी पा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा जा रहा है। गुस्सा बहुत हाई हो गया है इनका, छोटी-छोटी बात पर तुरंत से गुस्सा कर देते हैं, फूट पड़ते हैं, तो वो भी इसके भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। क्योंकि इनको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही हैं अब अपने हालातों को देखकर कि सभी जगह समझौते इन्हें ही करने पड़ रहे हैं। जबकि ये करने के पीछे का कारण क्या बना? इनकी वो सो कॉल्ड जिद जो इन्हें ये दिन दिखा रही है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही है? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिए, अपने आप से एक नई शुरुआत को लेकर क्यों लड़ा जा रहा है? आपके मन में डेफिनिटली ये सवाल तो उठा होगा। पहले भी तो नई शुरुआत करी थी, पहले भी तो इस रिश्ते में आपके साथ रहे थे, पहले भी तो फाइनेंशियली वे में या तो आपकी मदद करते थे या आपसे मदद लेते थे। तो अब क्या प्रॉब्लम इन्हें हो रही है? तब से और अब में बहुत यहाँ पर चेंजेस आ गए हैं। तब से लेकर अब तक में कहीं न कहीं आपका जो भरोसा इन पर था वो चूर-चूर हो गया है। आपके दिल में जो इनको लेकर फीलिंग्स थी, एक पागलपन, एक दीवानगी जो थी, वो यहाँ पर कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ में कन्वर्ट हो गई है। तो यही चीज़ें इस इंसान के मन में, दिल में काफ़ी ज़्यादा युद्ध क्रिएट कर रही है, या अपनी इस सोच से ये पर्सन यहाँ पर फाइट कर रहे हैं कि आखिर ये ऐसे थॉट लेकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अब आप इन पर भरोसा नहीं करते होंगे, प्यार नहीं करते होंगे, इज़्ज़त नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को अपने आप से लड़ने के लिए यहाँ पर बाध्य कर रही हैं। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें करने वाले कौन हैं?
ये दोषी यहाँ पर कौन है? एक्चुअली में सही मायने में तो ये खुद ही हुए ना। तो उन सभी चीज़ों के लिए अगर आप किसी वे में ऐसा समझते हो, आपके मन में ये थॉट आते हैं कि शायद मेरी गलती थी, मेरी वज़ह से हुआ, मैं रोक लेती या मैं रोक लेता, तो नहीं। आपके रोकने पर भी कहीं न कहीं इनके मन में यही चीज़ें घर करती रहती कि इस रिश्ते में सिर्फ़ समझौते करते जा रहे हैं। सही तो तब रहेगा जब ये पर्सन खुद से आपकी तरफ बढ़े, या सही तो तब रहेगा जब ये पर्सन खुद से बजाय इस रिश्ते को ये नाम देने के कि समझौता करना पड़ रहा है, कंट्रोल में रहना पड़ रहा है, इसे एक इक्वालिटी का नाम दें, तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे या नहीं? स्पिरिट गाइड प्लीज़, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है यू आर ब्यूटीफुल, इतना तो समझ गए हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो। ना सिर्फ़ केवल बाहरी लुक की बात करी जा रही है, यहाँ पर भीतरी तौर पर भी आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो, उस तरह से यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है? आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी, इवन आप कहना चाह रहे हैं कि अब तो ये बस यही चाहते हैं कि आप जहाँ हो, जिन भी हालातों में हो, वहाँ पर खुश रहो। आई वांट टू बी विद यू फॉरएवर, हालाँकि इनकी चाहत साथ में ये भी है कि आप दोनों हमेशा एक-दूसरे के हो जाओ, हमेशा एक-दूसरे के साथ रहो। बट उसके जस्ट अपोज़िट इन्हें ये भी लग रहा है कि जैसा बर्ताव, जैसा ट्रीट इन्होंने आपके साथ करा, वैसा आप बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे, जिसके चलते इन्हें आपकी ज़िंदगी में शायद अब फिर से नहीं आना चाहिए। यू आर इर्रिप्लेसेबल, लेकिन इससे भी ये पर्सन अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी जगह कोई और ले सकता है, या आपकी जगह ये किसी और को रख सकते हैं, या आप जैसा प्यार इन्हें किसी और से मिल सकता है। तो इस चीज़ को भी ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली नकार नहीं पा रहे हैं। अब मैं लास्ट नॉट लीस्ट ये देख रही हूँ, क्या ये पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते आपकी तरफ खुद से बढ़ेंगे या नहीं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स की तरफ खुद से बढ़ेंगे या नहीं? इनकी तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के एक्शंस आने की, कोई मूव आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं? डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पे आया है हीरोफेंट एंड एस ऑफ कप्स, तो मे बी येस की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं काफ़ी ज़्यादा, जो जिससे ये पर्सन अभी तो लड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर इन नियर फ्यूचर इस पर्सन की तरफ से एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपकी तरफ बढ़ने का चांस या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं, जिसके चलते इन्हें आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके अलग चाहे आप दोनों के बीच में सोसाइटी का गैप हो, एज का गैप हो, स्टेटस का गैप हो, या फिर कहीं न कहीं ये जो दिल में फीलिंग्स आ रही है ना कि आप इन्हें माफ़ नहीं कर पाओगे, या आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग, कोई जज़्बात नहीं है, लेकिन स्टिल इस इंसान की तरफ से एक ऑफ़र आने की, एक चांस आने की, एक मौका आपसे माँगने की वे में आपकी तरफ एक ऑफ़र आने का चांस बनता हुआ दिख रहा है। ये मौका मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, उसके अगले 1 महीने बाद या फिर 5 हफ्तों बाद, इस इंसान की तरफ से एक ऑफ़र आने का चांस यहाँ पर बन सकता है। तो ये चीज़ें, ये सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, ठीक है? हो सकता है कोई ऐसा भी ऑफ़र, एक ऐसा भी प्रस्ताव रखें आपके सामने जिसमें थोड़ा-सा आप झिझको, थोड़ा-सा आपको चीज़ें अटपटी लगें, तो बहुत सोच समझ कर आप फ़ैसला लीजिएगा। एज़ अ गाइडेंस मैं आपको ये ज़रूर से कहना चाहूँगी। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक, क्लेम एंड ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो आप कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए व्यूअर्स नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशंस आप तक ज़रूर से पहुँच सके। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।